तो दोस्तों अपनी कोटी, जैकेट, स्नो बूट और बरसाती लेकर ही शिमला पहुंचिए, क्योंकि अभी शिमला का मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। और जैसे ही शिमला में मौसम करवट लेगा तब शुरू होगा बर्फबारी का दौर। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी कि शिमला, कुफरी और नारकंडा में अब स्नोफॉल कब होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की। वो रिपोर्ट में आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा और आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से, आपको पता चल जाएगा कि शिमला, कुफरी, नारकंडा में अब स्नोफॉल कब होने वाली है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि फाइनल डेट आ चुकी है कि शिमला में स्नोफॉल कब होगी। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है जनवरी, इस महीने में भी हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर स्नोफॉल होगी। और इसके बाद 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक तो देखना कई जगह तो ऐसी होंगी जहां पर हैवी स्नोफॉल हो सकती है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा चलते हैं शिमला मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट क्या कहती है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं गूगल पर, वहां पर हम सर्च करेंगे वेदर डिपार्टमेंट शिमला। और जो आईएमडी की वेबसाइट है सबसे ऊपर, वो आपने खोल लेनी है। आपको 75वें गणतंत्र दिवस की मुबारक। आज है 28 जनवरी। और यहां पर आपको फोरकास्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जो दिखेगा, तो हमने देखना है शिमला का फोरकास्ट। वहां पर क्या कहता है शिमला का वेदर, हम चल के देखते हैं। शिमला सिटी फोरकास्ट तो ये खुल चुका है। अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा शिमला में मौसम का हाल, तो ये आप देख लीजिए। तो यहां पर लिखा है 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक की ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। उसके नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर एक हफ्ते तक कितना रहेगा, सूर्य उदय कितने बजे होगा और सनसेट कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा। लेकिन हमने देखना है स्नोफॉल कब होगी, ये हम देख लेते हैं। तो ये आप देख लीजिए 28 तारीख का, 28 तारीख को बादल छाए रहने की उम्मीद है और 29 तारीख को सूर्य निकलेगा। पूरी तरह से शायद बादल कम ही हो। और 30 तारीख को आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। और 31 जनवरी के दिन शिमला में बताया गया है कि बर्फ भी पड़ सकती है और बारिश भी हो सकती है। और उसके बाद 1 फरवरी के दिन यहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 2 फरवरी के दिन बादल छाए रहेंगे और 3 फरवरी के दिन उम्मीद है कि शायद एक बार फिर से स्नोफॉल शिमला में देखने को मिल जाए। तो ये जो रिपोर्ट है ये मौसम विभाग केंद्र शिमला जारी करता है, ये किसी इंडिविजुअल की रिपोर्ट नहीं होती। तो शिमला में कब स्नोफॉल हो सकती है वो आपने देख लिया। अब शिमला में स्नोफॉल तभी होगी जब कुफरी और नारकंडा में होगी। जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट के अनुसार 31 जनवरी और 3 फरवरी को स्नोफॉल हो सकती है शिमला में। तो आप मान के चलिए इससे पहले पहले आपको नारकंडा में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। अब कब हो सकती है स्नोफॉल नारकंडा में, हम ये भी देख लेते हैं। और ये आप देख लीजिए कि मौसम कैसा कैसा रहेगा अगले 10 दिनों का हाल। 29 और 30 को तो बताया गया है कि बादल छाए रहेंगे। उसके बाद 31 तारीख को ये आप देख लीजिए स्नो के बारे में बताया है। उसके बाद 1 तारीख को भी स्नो के बारे में बताया है। 2 तारीख को सूर्य अच्छे से निकल सकता है। उसके बाद 3, 4, 5 और 6 अगले 4 दिन यानी 3, 4, 5, 6 इन तारीख में भी स्नोफॉल हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। और 7 तारीख तक मौसम ऐसे ही शिमला और आसपास के इलाकों का गड़बड़ रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों अब आपने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट देख ली है, खुद अपनी आंखों से देखी है। जो उस रिपोर्ट में बताया गया है, हमारी कोशिश वही रहती है कि हम आपको एज इट इज बता सके। हमारी बिल्कुल कोशिश नहीं रहती कि आपको जैसे बर्फबारी का लालच देकर आपको शिमला की तरफ खींच ले, मनाली की तरफ खींच ले। हमारी कोशिश है कि जो जैसा मौसम है वो आपके तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई भाई लोग नीचे कमेंट करते हैं वीडियो के कि आपने बोला था कि 29 को पड़ेगी, तो 29 को क्यों नहीं पड़ रही। वेदर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। अगर 29 को नहीं हुई तो मौसम कई बार आगे की तरफ बढ़ जाता है कि हो सकता है 30 को हो जाए या 31 को हो जाए। बर्फबारी होगी, जरूर होगी, आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं 1-2 दिन में आ रहे हैं तो अपना प्लान आप नारकंडा की तरफ रखिए, क्योंकि नारकंडा में ही पहले स्नोफॉल होगी, उसके बाद ही शिमला का नंबर आएगा। और अब ये मान लीजिए 30, 31 और 1 जनवरी ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट डे है। 30 और 31 को भी, 31 को तो स्नोफॉल नारकंडा में हो ही सकती है और उसके बाद आपको शिमला में भी स्नोफॉल का दौर, बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो वीडियो देखी है ये मैंने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के आधार पर ही बनाई है। अब कब स्नोफॉल होगी कैसे पता करना है, तो आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की, वहां से हर रोज अपडेट वेदर रिपोर्ट आती है, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ शिमला की
पूरे राज्य की वेदर रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कहीं भी घूमने जाना है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि वहां पर मौसम का हाल कैसा होगा, क्या वहां पर धूप खिली रहेगी, क्या बारिश हो सकती है, या फिर रेनफॉल होगी, या फिर स्नोफॉल होगी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं उन्हीं को देखना है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, मैं तो आपको पूरी पूरी एक्यूरेट वही बताऊंगा जो मौसम विज्ञान केंद्र बताता है, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं है कि आसमान की तरफ देखा और देखा कि हाँ बादल है तो उम्मीद है कि आज स्नोफॉल होगी या रेनफॉल हो सकती है। कि मौसम विज्ञान केंद्र क्या कहता है, मेरी कोशिश होती है कि आपको उसी की रिपोर्ट आसान शब्दों में मैं बता दूं, ताकि आपको रिसर्च ना करनी पड़े। लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में शेयर कर दिया करूंगा कि हर रोज की रिपोर्ट क्या होती है।